अगर एक्सट्रीम केस होगा ना तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा इसका। मतलब अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा, तो आप कोई छोटी चीज़ों से भी शुरू करेंगे ना, छोटी मोटी चीज़ों को रिमूव करने से शुरू करेंगे, तभी आपको इसका इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीक्लटर के बारे में, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्लटर किस किस तरह से होता है और कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लटर है, हमें पता भी है वो क्लटर है, लेकिन हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों का हम क्या करें, तो वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। क्लटर जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वो था विजिबल क्लटर। अभी इनविजिबल क्लटर भी होता है, उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे फिर कभी। अभी जो मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह से क्लटर होता है। एक तो आपको समझ में आ ही गया कि जो क्लटर जो हमें पता ही है, जो चीज़ें हम नहीं यूज़ करने वाले, वो एक क्लटर है, उसे रिमूव करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया था। और किस तरह से क्लटर होता है, कई बार क्या होता है हमारे पास बिल्स होते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार वो वाले बिल होते हैं, जैसे हम कहीं शॉपिंग करने गए या हमने कहीं कुछ खाया पिया, उस चीज़ के जो बिल होते हैं ना, कई बार वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो हमारे ड्रॉर्स में, हमारी पॉकेट में इस तरह से पड़े रहते हैं। वो भी क्लटर होता है, उसे भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। और किस तरह से क्लटर होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े हैं, जो लड़कियों की मोस्टली शादी के टाइम की जो साड़ियाँ होती हैं या उनके शादी के टाइम के जो कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वो क्लटर का रूप बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि शादी में हर कोई क्या करता है, हैवी हम ड्रेसेस परचेज़ कर लेते हैं, यूज़ वो इतनी नहीं हो पाती हैं और बाद में फिर हम उनको रखी रहते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक, ये सोच के कि हाँ भाई नहीं, ये तो इतनी महंगी मैंने ली थी। उस चीज़ को मत सोचिए, उस चीज़ को मत सोचिए। अगर आपको ये पता है ना कि आउट ऑफ फैशन है, हम इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उसे रिमूव करना ज़रूरी है। भले ही आपने वो कितनी ही महंगी क्यों ना ली हो, उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और ये मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम है। ये मैंने मोस्टली केसेस में ये क्लटर सबसे बड़ा था। अब साड़ीज़ का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हैवी ड्रेसेस होती हैं, जो साड़ीज़ होती हैं, जो शादी के टाइम पे परचेज़ की होती हैं, वो हो तो आउट ऑफ फैशन चुकी हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, हम उसे यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रखी हुई हैं। या फिर कुछ एक कई बार ऐसे रीज़न्स होते हैं कि हम उसे नहीं निकाल सकते। तो उस क्लटर को आप कैसे पॉजिटिव, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कि मान लीजिए आपकी शादी का लहंगा है, शादी का लहंगा कोई किसी को देगा नहीं, आप किसी को देना नहीं चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को नहीं देना चाहेंगे। तो उसमें आप क्या कीजिए कि उसे हर साल में एक बार ऐसा ज़रूर कीजिए कि लहंगा अपना निकाल लिया, उसे पूरा खोल के अच्छे से एक बार उसे हल्की सी धूप लगा लीजिए। अगर आप धूप नहीं लगा सकते, सनलाइट में अगर आप नहीं रख सकते, तो आप उसे खोलकर थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे दोबारा पैक करके रख दीजिए। इस तरह से क्या होगा, उसमें डेड एनर्जी नहीं बनेगी और वो आप इस तरह से जब हम करते हैं तो हम उसे एनर्जी देते हैं, इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो। यही सेम चीज़ अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हम शादी में कई बार हैवी ड्रेसेस हमारी होती हैं, हम उसे नहीं किसी को देना चाहते, तो या फिर नहीं किसी को दे सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशन होती है कई बार कि हम चाहते हैं पर नहीं दे सकते। तो उसमें भी आप उन चीज़ों के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें खोलकर या तो उन्हें सनलाइट में थोड़ी देर के लिए कर दीजिए, या फिर आप उन्हें खोलकर दोबारा उन्हें फ़ोल्ड कर कर फिर रख दीजिए। इस तरह से उनमें एनर्जी का फ़्लो हो जाएगा और वो क्लटर में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं, बहुत पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिमूव कर दीजिए। बुक्स का भी क्लटर होता है, बुक्स का भी क्लटर होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत पुरानी हमारे पास बुक्स रखी हुई हैं और हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर हमें वो काम आएगी, या 1 साल बाद या 2 साल बाद, या हमें बाद में पढ़ने के लिए चाहिए वो। तो उस चीज़ में आप क्या करें, बुक्स को हर 6 मंथ्स बाद, हर 6 महीने बाद, जहाँ पे भी आपने वो बुक्स वगैरह जो भी रखी हैं, उन्हें निकालिए। उन्हें जैसे हम बुक्स लेते हैं ना, ऐसे एक बार खोल लेते हैं, या तो पूरा खोल लीजिए, नहीं तो ऐसे इस तरह से अगर आप कर लेंगे ना बुक्स को, तो भी उसकी जो डेड एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें एनर्जी का एक फ़्लो आ जाएगा। आप इस तरह से करके उसमें एनर्जी दे देंगे तो वो क्लटर नहीं बनेगी।
इस तरह से होगा, बुक्स का आप इस तरह से कर सकते हैं। फ़ोन्स में जो हमारे फ़ोटोज़ होती हैं वो भी क्लटर होता है। फ़ोन में जो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हम रखते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है, आजकल क्या होता है कि एक क्लिक किया उसमें कहीं एक ही पोज़ में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं। 1 या 2 ही अच्छी आई हुई हैं और वही हमें चाहिए हैं, बाकी सब ऐसे ही रखी रहती हैं, फ़ोन में पड़ी रहती हैं। तो वो क्या है, वो भी एक क्लटर है। जी हाँ, फ़ोन में जो अगर आप एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ रखते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा ऐप्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे, वो भी क्लटर है, उसे भी रिमूव करना ज़रूरी है। अच्छा, आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, कई बार क्या होता है फ़ोन बहुत ज़्यादा भर जाता है, मतलब उसमें काफ़ी सारी ऐप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, भर गया है वो, और उसके बाद हम उसको हटा देते हैं, बाद में उन ऐप्स को डिलीट कर देते हैं या उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर देते हैं, वीडियोज़ को डिलीट कर देते हैं। उनको देखो, उसमें से ऐप्स काफ़ी सारी जब हम रिमूव करते हैं, उसके बाद फ़ोन को ऐसा लगता है हल्का हो गया है। क्या एक्चुअल में वो हल्का होता है? नहीं ना, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो हल्का हो गया है। और जब फ़ोन में बैटरी जब हम फिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता भारी हो गया है? क्या फ़ोन में बैटरी फिल करने से क्या, मतलब हम चार्जिंग पे लगा देते हैं उससे वो फ़ोन भारी हो जाता है? नहीं होता ना, पर फिर भी हमें ऐसा फ़ील होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हमारे माइंड पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। अभी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं। धीरे-धीरे इन कंसेप्ट्स पे चलेंगे हम, और जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है, इसे डेफ़िनेटली अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। वैसे तो अगर एक्सट्रीम केस होगा ना, तो आपको इमीडिएटली रिज़ल्ट मिलेगा इसका। मतलब अगर आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा, तो आप कोई छोटी चीज़ों से भी शुरू करेंगे ना, छोटी-मोटी चीज़ों को रिमूव करने से शुरू करेंगे, तभी आपको इसका इमीडिएट रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट की हैं। अभी यहाँ पे ख़ैर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हमें तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, हर चीज़ हर इंसान को नहीं बताई जा सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बात हर इंसान को बताई नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं, बताया सिर्फ़ उन्हीं को ही जा सकता है। जो नहीं मानते, उन्हें आप बता के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमें पता है कि वो लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं करने वाले, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप इसे डेफ़िनेटली अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस आए। तो मैं उस कमेंट का वेट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।